जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइज आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। सीडीएस एनडीए एसएससी के लिए आप काफी मेहनत कर रहे होंगे गाइज, और करंट अफेयर्स में भी ध्यान दे रहे होंगे गाइज। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें गाइज, डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। तो गाइज आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स नवंबर 2024 के गाइज, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट अनवील्स न्यू फ्लैग्स एंड इंसिग्निया। न्यू फ्लैग और इंसिग्निया दिया गया है किसको भाई? सुप्रीम कोर्ट को। द न्यू फ्लैग इज कौन से कलर में है? ब्लू कलर में। इमेजेस आप देख सकते हो। फीचरिंग अशोक चक्र आपको दिया है इसमें, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया है भैया ये, एंड दी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग गाइस, ठीक है। The insignia of the Supreme Court is inscribed with the Sanskrit verse in Devanagari Yato Dharmastato Jaya। इसका मतलब होता है Where there is dharma there is victory। आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को गाइस, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ये। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया रैंक्स 39th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इंडिया की रैंकिंग 39 है और फर्स्ट रैंकिंग में आपको बता दूं स्विट्जरलैंड है। उसके बाद आता है इंडिया सीक्स रिव्यूज ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने की, समझौता हमने किया था 1960 में पाकिस्तान के साथ, उसको इंडिया रिव्यू करना चाहता है। और उस ट्रीटी में क्या था, हम 3 ईस्टर्न रिवर्स का पूरा पानी यूज कर सकते हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। और वहीं पाकिस्तान किन रिवर्स का पानी यूज कर सकता था? वेस्टर्न रिवर्स का, इंदस, झेलम और चेनाब का। 2024 क्वाड लीडर की समिट हुई, यानी बैठक हुई। क्वाड लीडर में 4 कंट्रीज आती है, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया गाइस, ठीक है। तो ये बैठक हुई कहां थी गाइस? ये बैठक हुई थी यूएसए में गाइस। कहां पे हुई थी? यूएसए में। उसके बाद आता है अनुरा कुमार दिसयानाके। ये कौन है? श्रीलंका के प्रेसिडेंट, पूछा जा सकता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसिपिएंट्स ऑफ 66 रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 के। तो 4 बंदों को ये रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ठीक है। नाम थोड़े से इनके अटपटे से हैं गाइस। कर्मा करके आप ध्यान रखना, ये भूटान से थे। मिया जाकी ये जापान के। न्यूहेन करके ये वियतनाम से हैं। और फरविजा फरहान ये कहां से? इंडोनेशिया के गाइस, ठीक है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 के गाइस, ये किस फील्ड में दिए जाते हैं? नर्सिंग फील्ड में दिया जाता है। 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को ये दिया गया है। कब से ये दिया जा रहा है? 1973 से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं गाइस, ठीक है। यूएस ओपन किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता, ठीक है ना। मेंस का और फीमेल्स का जीता आर्यना सबालिखना ने ये जीता है गाइस। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डुरेंट कप जीता है 2024 का। डुरेंट कप कौन से स्पोर्ट से है गाइस? ये है फुटबॉल के स्पोर्ट से, ठीक है ना, फुटबॉल से। और ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने किन्हें हराया गाइस? ये इन्होंने हराया है मोहन बागान को। योगासन यानी योगा के जो आसन होते हैं गाइस, इनको डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इवेंट में जोड़ा गया है गाइस। कहां? 2026 के एशियन गेम्स कहां होने वाले हैं भाई? जापान में। 3rd एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट हुई है कहां पे? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहां भाई? यूएसए में। इंडस एक्स समिट है क्या? यूएसए और इंडिया के बीच में डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है उनके आदान प्रदान के बारे में ये बैठक हुई है। इंडिया मेंस हॉकी टीम, इन्होंने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है गाइस। किनको हरा के भैया? चाइना को हरा के। होस्ट कौन कर रहा था? चाइना ही होस्ट कर रहा था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपराजिता बिल। अपराजिता बिल ये वेस्ट बंगाल ने, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इंट्रोड्यूस अपराजिता बिल एंड चाइल्ड बिल। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल 2024। क्या करने के लिए? टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय रिवाइजिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोविजंस रिलेटेड टू रेप एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोर्ट ब्लेयर, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको नया नाम रखा गया इसका श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार कैपिटल पोर्ट ब्लेयर वाज रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के बनी है रेहा सिंघा। उसके बाद स्टेट रिटेन इट्स टॉप स्पॉट ऑन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में कौन है? तो ये है गाइस केरल गाइस। उसके बाद आता है फिल्म हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर अवार्ड 2025 के। तो ये है लापता लेडीज, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओजोन डे 2024 का जो वर्ल्ड ओजोन डे है, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी 16 सितंबर को, उसकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। तो सीडीएस में काफी बार थीम्स पूछता है गाइस, ठीक है।
पेरिस पैरालंपिक्स हुए जो डिसेबल्स हैं उनका स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, तो कहाँ हुआ, अगेन ये पेरिस में ही हुआ था गाइस। इसमें सबसे ज्यादा मेडल्स किस कंट्री ने जीते, चाइना ने, टोटल 220 मेडल्स। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, देन यूएसए और इंडिया ने गाइस यहाँ पे 29 टोटल मेडल जीते हैं और जिसमें गोल्ड भी 7 गोल्ड जीते हैं। आपको पता होगा पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था गाइस। नेक्स्ट आता है विषाणु युद्ध अभ्यास, विषाणु, ठीक है ना, और इंग्लिश में हम बोलेंगे विषाणु युद्ध अभ्यास और इंग्लिश में हम बोलेंगे वायरस वॉर एक्सरसाइज। ये कहाँ कंक्लूड की गई थी, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, राजस्थान में की गया था गाइस, ठीक है ना, अंडर द एजिस ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत इसको किया गया था गाइस। ऑपरेशन सद्भाव काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सद्भाव फॉर एक्सटेंडिंग इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन द वेक ऑफ द फ्लड कॉज्ड बाय टाइफून यागी, जो चक्रवात आया था यागी, ठीक है ना। इंडिया हैज बीन अमंग द फर्स्ट रिस्पोंडर्स इन प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू द एशियन रीजन्स। और एशियन रीजन्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं भैया, लाओस, ठीक है ना, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है ना, कंबोडिया, ये सारे एशियन रीजन्स में आती हैं विद इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो हमारी ये पॉलिसी, हमारी सरकार की नीति रही है कि हम इन एशियन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस अच्छा रखेंगे गाइज। नेक्स्ट आता है काफी इंपॉर्टेंट है रूमी 1, क्या है, चेन्नई बेस्ड स्पेस जोन इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च द इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ये रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, कहां से लॉन्च किया गया था, तिरुविधानधाई इन चेन्नई से गाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है नामीबिया प्लान्स टू किल मोर देन 700 वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड। ये नामीबिया इसलिए कंट्री कर रही क्योंकि वहां पे काफी सूखा पड़ा और वहां पे फूड की काफी शॉर्टेजेस थे गाइस। उसके बाद आता है 23rd लॉ कमीशन, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेटअप 23rd लॉ कमीशन बनाया गया है गाइस। कितने साल के लिए भाई, 3 साल के लिए, कब से कब तक, 1 सितंबर 2024 से लेके अगस्त 2027 तक। इसमें इसके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं और चेयरमैन जो है गाइस, इसके चेयरमैन है गाइस, ठीक है ना, तो ये रिटायर्ड है गाइस, जस्टिस बीपी सिन्हा, ठीक है ना, जस्टिस बीपी सिन्हा वाज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन गाइस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ओपेक के बारे में आए दिन सवाल पूछता रहता है सीडीएस एनडीए में, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिश कौन सी ईयर में स्टैब्लिश की थी, 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बगदाद कॉन्फ्रेंस गाइस, ठीक है। करंटली इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं भाई, 12 मेंबर्स हैं। कौन कौन से इसमें कंट्रीज हैं, अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गुयाना, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, वेनेजुएला गाइस, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है गाइस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है बायो E3 पॉलिसी, ये E3 पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव प्रपोजल बायो E3, और E3 में कौन कौन से आते हैं, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। फॉर फॉस्टरिंग, बढ़ावा दिया जाए हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। बायो E3 पॉलिसी है क्या गाइस, द बायो E3 इज एम्ड एट फॉस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग व्हिच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो इसमें बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। द पॉलिसी अलाइन विद ब्रॉडर नेशनल गोल्स सच एज अचीविंग नेट जीरो। तो काफी बार एग्जामिनर में पूछ भी सकता है कि नेट जीरो है क्या। नेट जीरो का मतलब साफ है कि हमें ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करना है, उसको एकदम जीरो के स्तर में लाना है, ठीक है ना। कार्बन इकोनॉमी एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू अ सर्कुलर बायो इकोनॉमी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, पीस पैक्ट इन त्रिपुरा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, त्रिपुरा की सरकार है, और वहां के जो भी इंसर्जेंट्स थे उनसे आपस में पीस पैक्ट समझौता किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट एंड इंसर्जेंट्स ग्रुप, कौन कौन से थे, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और दूसरी है गाइस दी ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, रिसेंटली साइंड अ पीस एग्रीमेंट एंडिंग 35 years कॉन्फ्लिक्ट, रिनाउंसिंग वायलेंस एंड कमिटिंग टू प्रॉस्परस एंड डेवलप्ड त्रिपुरा। तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश बिल टू रेज वुमेन मिनिमम मैरिजेबल एज। तो हिमाचल प्रदेश चाहता है कि वुमेन्स की जो मिनिमम मैरिजेबल एज है 18 से कितनी कर दी जाए, 21 कर दी जाए। उसके बाद आता है तपई पाइपलाइन, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस।
ठीक है, इसमें कौन कौन से नेशन से ये पूछ सकता है, कहां से ये पाइप शुरू होगी और ये इंडिया में आएगी। गैस पाइपलाइन, द तपई पाइपलाइन इज ए मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस। तो ये ट्रांसपोर्ट इंडिया को होगी, ये नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होगी कहां से, गलकाइनिश गैस फील्ड, और ये कहां पे है, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान से फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और फाइनली ये पाइप कहां पहुंचेगी, इंडिया में, और शॉर्ट फॉर्म में से बोला जाता है तपई गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 का कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये मेजर ध्यानचंद, जिन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू प्रमोट स्पोर्ट एंड फिजिकल फिटनेस इन इंडिया थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। गाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, हमारी कंट्री का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है। ठीक है, हमारी कंट्री ने ये कहा है कि फिजिकल फिटनेस को ही नेशनल स्पोर्ट माना जाएगा, दो हम हॉकी को कंसीडर कर लेते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स हॉकी में ही जीते हैं गाइज। ठीक है, उसके बाद न्यू चेयरमैन जो बने हैं आईसीसी के, सबसे यंगेस्ट बने हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे गाइज। ठीक है, उसके बाद आता है समुद्र प्रताप, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये क्या है, फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है इसका, जिसका नाम समुद्र प्रताप है। ये लॉन्च किया है किसके द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और ये किसको दिया जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जाएगा। उसके बाद गाइस ये विज्ञान धारा स्कीम है गाइस। ठीक है, तो पूछा जा सकता है इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है स्पेशली सीडीएस में। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मर्जिंग सेवरल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम्स को इन्होंने एक साथ मर्ज कर दिया है, मिला दिया है, जिसको विज्ञान धारा स्कीम कहा जाता है, इनटू 3 मेन कंपोनेंट्स अंडर अ यूनिफाइड स्कीम कॉल्ड विज्ञान धारा। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है, इट हैज 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स। पहला है साइंस एंड टेक का, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और लास्ट है इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट गाइस। ठीक है, ड्यूरेशन स्कीम की कब से कब तक रहेगी, ये 15th फाइनेंस कमीशन ने इसकी ड्यूरेशन जो रखी है 2021 से लेके 2025-26 तक रखा है गाइस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है विज्ञान धारा का, टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च इनोवेशन and technology development, thereby strengthening the science technology and innovation ecosystem in India guys। साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, रिसर्च में ध्यान देना, कोई नई चीजों को डेवलप करना गाइस। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है विकसित भारत 2047 का, 2047 का, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, वो चाहते हैं कि भारत एक डेवलप्ड नेशन बन जाए 2047 तक। बोल रहा है ऑल प्रोग्राम्स अंडर विज्ञान धारा विल बी अलाइंड विद DST's 5-year goal towards realizing the vision of विकसित भारत 2047 गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है जापान स्लिम मून मिशन। जापान ने भी अपना एक मून मिशन भेजा था गाइस। ठीक है ना, तो जापान स्पेस एजेंसी JAXA हैज एंडेड ऑपरेशन ऑफ इट्स मून लैंडर द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। इसका नाम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है स्लिम, और बोला जाता है मून स्नाइपर, आफ्टर लूजिंग कम्युनिकेशन विद इट। तो उनके साथ इनका कम्युनिकेशन क्या हो गया, लैंडर के साथ खत्म हो गया, तो बंद कर दिया। एक्सरसाइज वरुणा, ये 22 एडिशन है इंडिया और फ्रांस की। ठीक है, नेवी के बीच में होती है वरुण एक्सरसाइज, और ये कहां पे हुई है गाइस, मेडिटेरियन सी में गाइस। मिशन मौसम क्या है गाइस, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं मिशन मौसम के लिए। ठीक है ना, और नेक्स्ट 2 साल में क्या करना है, इंप्रूव करना है इंडिया कैपेसिटी टू प्रेडिक्ट, यानी फोरकास्ट किया जाए, रिस्पॉन्ड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाना, बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाना, तो इसको क्या कर पाए, हम प्रेडिक्ट कर पाए। एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, और क्लाइमेट से जो बदलाव हो रहे हैं, क्लाइमेट उसके जो प्रभाव है उसको हम पहले से ही फोरकास्ट कर पाए। उसके बाद आता है गाइस उत्तराखंड। ठीक है, इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस इकोनॉमिक प्रोडक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, जो उत्तराखंड की जो सरकार है, बाय असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी इस राज्य के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इवेल्युएट किया है कि वो इन टर्म्स ऑफ मनी उनकी वैल्यू क्या है गाइस। ठीक है, और किन किन को उसमें क्या क्या शामिल है गाइस, एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट और सॉइल है। ठीक है, और ये चीज इस राज्य को हेल्प करेगी स्टेट की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है अहमदाबाद, द 8th धर्मा धमा कॉन्फ्रेंस, यानी बैठक जो हुई है, वाज ऑर्गेनाइज हियर बाय, किसने ऑर्गेनाइज की है,
the Indian Foundation in collaboration with Gujarat University. The conference aims to highlight the essential identity between धर्मा यानी जो हिंदुओं का जो धर्म है एंड धमा किसका भैया बुद्धिज्म का गाइस ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी दिवस 2024 काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेलिब्रेटेड हिंदी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को 2024 को मार्किंग दी 75th एनिवर्सरी ऑफ हिंदीज एडॉप्शन एज ऑफिशियल लैंग्वेज। बता दूं गाइस अगर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है गाइस ठीक है, लेकिन जो वर्किंग लैंग्वेज है अभी भी ठीक है ना वो कौन सी है इंग्लिश है गाइस ठीक है। उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट खरीदना गाइस, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना। प्रोक्योरमेंट ऑफ एरो इंजन्स फॉर सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट कहां से ले रहे हैं देखें। द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी रिसेंटली अप्रूव द परचेज ऑफ 240 AL3IFP एरो इंजन्स फॉर सुकोई MKI एयरक्राफ्ट अ की कंपोनेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फ्लीट। और ये हम कहां से ले रहे हैं गाइस, ये हम ले रहे हैं गाइस यूएसए से गाइस ठीक है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 का काफी इंपॉर्टेंट है। 20वां एडिशन है गाइस, किस किस के बीच में होता है इंडिया और यूएसए के बीच में होता है गाइस ठीक है ना। कहां पे होने वाला है गाइस ये राजस्थान में। दिस एक्सरसाइज हैज बीन हेल्ड एनुअली सिंस 2004 ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑल्टरनेटिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो हर साल ये एक्सरसाइज होती है गाइस। मसीरहा कहां पे भाई ओमान में। क्या है 7th एडिशन ऑफ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज, ये एयर एक्सरसाइज है और इसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज गाइस। ईस्टर्न ब्रिज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ठीक है ना। वॉज कंडक्टेड इन मसीरहा एन आइलैंड है 20 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ ओमान इन द अरेबियन। अब आते हैं गाइस एमसीक्यूज में गाइस। तो पहला है गाइस हमारे पास एमसीक्यू स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना नवरत्नम महारत्नम। ये आपने काफी बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आते हैं गाइस ठीक है, तो आपने देखा होगा। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी कंपनी को किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी को मिनी रत्ना नवरत्न महारत्न ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं ये कौन अकॉर्ड करता है, किसके द्वारा ये स्टेटस दिया जाता है, तो ये दिया जाता है गाइस इसमें ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज और ये किसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। उसके बाद आता है इंडिया फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल है गाइस, तो ये कहां से कहां इसमें ये स्टार्ट हुई है, तो ये स्टार्ट हुई है ऑप्शन बी गाइस भुज से अहमदाबाद गाइस ठीक है। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्रिकेट बेसबॉल फ्लैग फुटबॉल लैक्रोस आइस हॉकी जिसे हम बोलते हैं स्क्वैश। विच ऑफ द अबव स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये सारे के सारे स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है गाइस ठीक है। उसके बाद आते हैं BPALM रेजिमेंट वॉज इन न्यूज, और ये है क्या गाइस ठीक है, तो ये है गाइस ऑप्शन बी है इसका आंसर अ न्यू नोवेल ठीक है ना ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट के लिए गाइस ठीक है। उसके बाद आता है गाइस हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडियन प्लेयर्स इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024। आई होप आप लोगों को भी पता होगा, इसका ऑप्शन है गाइस 29 यानी सी। उसके बाद आता है ककाडू काफी इंपॉर्टेंट है गाइस 2024 वाज इन न्यूज इन सितंबर 2024 इट वाज क्या है गाइस, इसका आंसर है गाइस ऑप्शन सी अ नेवल एक्सरसाइज ऑफ नेवीज ऑफ 13 कंट्रीज ठीक है ना। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था ठीक है, और ये किस कंट्री में हुई थी गाइस, ये हुआ था हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, और ये जो एक्सरसाइज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी गाइस ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज सीवियरली हिट बाय टाइफून यागी। सबसे ज्यादा हिट कौन सी कंट्री हुई थी गाइस, तो वो हुई थी गाइस वियतनाम ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है गाइस का इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सद्भाव टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू दैट हैव बीन हिट बाय सीवियर फ्लडिंग कॉज्ड बाय टाइफून यागी। तो किन किन को हमने किया था गाइस, तो थे गाइस लाओस थे म्यांमार और वियतनाम, इसमें कंबोडिया शामिल नहीं था, तो यहाँ कंबोडिया में ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं हुआ था। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ यानी ऑप्शन सी होगा गाइस आपका ठीक है। तो ये थे गाइस नवंबर 2024 के आपके करंट अफेयर्स गाइस। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोग इसे नोट भी कर रहे होंगे ठीक है, मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए गाइस जय हिंद।